एनडीसी-ईडीयू के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में अपनी जो लास्ट क्लास थी अपने कहाँ ख़त्म की थी अपनी लास्ट क्लास, हमने 6.3 प्रश्नावली के फर्स्ट क्वेश्चन पे अपनी लास्ट क्लास ख़त्म की थी। तो आज हम उससे अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे और मेरे को ये उम्मीद है कि आपने वहाँ तक अच्छे से क्लियर किया होगा। और फिर भी आपको अगर वहाँ उन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं बाकायदा आपको एक बार वापस से जो अपना जो सॉल्यूशन के लिए क्लास रखेंगे उसमें मैं आपको वो चीज़ें कवर करवा दूंगा। अब देखना हम क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 6.3 है, उसके क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 6.3 का कि आकृति 6.35 में आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है। त्रिभुज OBAK वह कोण BOC, बाद में आगे क्या लिखा है, कोण BOC बराबर है 125 डिग्री। कोण BOC कितना है? 125 डिग्री है। और कोण COD बराबर 70 डिग्री है। और कोण COD बराबर 70 डिग्री। तो कोण DOC किनका मान ज्ञात करना है? कोण DOC, कोण DCO, कोण DCO और कोण OAB का मान ज्ञात कीजिए। और कोण OAB का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें डायग्राम कौन सा दिया गया है? हमें ये डायग्राम दिया गया है, देखना ऐसे ये डायग्राम हमें दिया गया है और ऐसे करके ये दिए गए हैं जिसमें ये D बिंदु यहाँ है, C बिंदु यहाँ है, A बिंदु यहाँ, B बिंदु यहाँ। ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 125 डिग्री है। तो देखना बच्चों, अब हम इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले एक बार मैं आपको वापस से ये क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं कि आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBAK कि ODC समरूप है। कौन सा? ये बिंदु O है, ये ODC और OBA, ये दोनों जो त्रिभुज है वो समरूप हैं। तो यहां से मैं देखना 2-3 बातें आपके लिए क्लियर करूंगा। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और कोण BOC, ये रहा BOC 125 डिग्री हमें दे रखा है। उसके बाद में देखना कि कोण COD, कौन सा? कोण CDO, COD नहीं है शायद, CDO होगा। एक बार वापस से चेक करता हूं, क्वेश्चन में CDO है, COD नहीं है, CDO है ना, सॉरी। यहाँ पे CDO का मान दिया गया है क्योंकि D बीच में है ना। ये देखो D बीच में है तो D एंगल 70 डिग्री दिया गया है। ठीक है, हमें कौन से कोण ज्ञात करने हैं? कोण DOC ज्ञात करना है, DOC मतलब ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। और DCO हमें ज्ञात करना है, DCO मतलब ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में कोण OAB, OA ये वाला एंगल भी हमें ज्ञात करना है। तो देखना यहां से मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा। अब आप एक बात समझना, पहले हम इसका हल करते हैं। तो हल करते हैं तो एक बात देखना, पहले ये बात पकड़ो, कौन सी? कि त्रिभुज ODC जब समरूप है त्रिभुज OBAK, तो जब समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आपको पता है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पे देखना एक बात, यहां से क्या लिख सकते हैं? जब ये दोनों समरूप है तो ये तो पता है कि कोण D कोण B के बराबर होगा। ये बात हम बाद में कर लेंगे। पहले हम बात करते हैं
ये जो वाला दिया गया है, ये वाला, पहले इसकी बात बाद में करेंगे, समरूपता इसकी बात बाद में करेंगे, इसकी बात हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये वाली जो रेखा देखना, ये वाली रेखा आपको दिखाई दे रही है ना, देखना ये ऐसी रेखा है, ऐसी है, उसके बाद में इसमें से ऐसे निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये कोण है 125 डिग्री और ये बिंदु O है और ये यहां पे कोई बिंदु है D और यहां पे कोई बिंदु है C। उसके बाद में अब आप देखना, आप मेरे को, अब मैं आपको बोलूं कि ये कोण हमें ज्ञात करना है, इधर वाला, ये कोण हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? आपने पढ़ा होगा कि जब इस प्रकार हो छोटी क्लासों में, तो अगर ये कोण हमें दिया गया हो और ये कोण जैसे x है और ये कोण जैसे y है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता होगा? x + y = 180 डिग्री होता है ना, क्योंकि ये जो रेखा है वो सीधी रेखा है और सीधी रेखा में कौन सा एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखना, जब इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। तो ये कौन सी, हम इसको क्या बोलते थे छोटी क्लास में? हम यही बोलते थे ना कि रेखिक कोण युग्म से, यही बोलते थे ना, रेखिक कोण युग्म पढ़ा है ना। तो देखना, जब ये वाला एंगल DOC प्लस 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा, कैसे? रेखिक कोण युग्म से। तो यहां से DOC प्लस ये वाला एंगल कौन सा है? COB, क्योंकि ये बीच में देखना COB और ये DOC, ये देखना ये फ्लैट लाइन है, सीधी लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का योग 180 डिग्री होगा। ये वाला हमें पता है 125 डिग्री है और इसको हम लिख देंगे कि कोण DOC प्लस 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कैसे? रेखिक कोण युग्म से। यहां से हमारे पास कोण DOC का मान निकल जाएगा। देखना, अब हम करते हैं, मैंने आपको ये समझा दिया कि रेखिक कोण युग्म क्या होता है, मैंने आपको अलग से भी डायग्राम बना के ये चीज समझाई है। अब देखना, पहले हम लिखते हैं यहां से कि कोण कौन सा? DOC, ये DOC प्लस कोण ये COB, कोण COB बराबर 180 डिग्री। कैसे? यहां कोष्टक में लिखेंगे रेखिक कोण युग्म से। कैसे भाई? रेखिक कोण युग्म से। तो देखना, कोण DOC तो हमें ज्ञात करना है और COB हमारे पास दिया गया है, कोण COB ये रहा, कहां? या BOC बोलो या फिर COB बोलो, बात तो बराबर ही है। इसको BOC बोलो या फिर COB बोलो, बात बराबर ही है। तो ये वाला एंगल हमें कितना दिया गया है? 125 डिग्री। तो यहां हम लिखेंगे DOC प्लस 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण DOC, जब ये बराबर के निशान के इधर कोई ये प्लस का है, तो जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो बराबर के निशान के उधर जाकर के इसका हो जाएगा माइनस का। इसका मतलब जब ये माइनस का हो जाएगा तो ये होगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो कोण DOC बराबर कितना आएगा? जब 180 में से 125 घटाएंगे तो 120, तो सीधा घटा दो 60, 60 में से 5 और घटा दो, कितना आ गया? 55 डिग्री हमारे पास ये कोण आ गया। कौन सा कोण? ये वाला कोण हमारे पास 55 डिग्री आ गया। अब देखना, आप एक बात देखना, ये वाला देखना मैं ट्रायंगल अलग बना रहा हूं, ये वाला मैं ट्रायंगल अलग बना रहा हूं। ये इस प्रकार ट्रायंगल है, ये D है, ये C है, ये O है, ये वाला एंगल हमारे पास 70 डिग्री है, ये वाला एंगल हमारे पास 55 डिग्री आ गया। तो ये वाला एंगल हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं ना? कौन सा? कोण DCO। और हमें ये ज्ञात भी करना है, यहां से कोण DCO हमें ज्ञात भी तो करना है ना, कोण DCO का मान तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण हमारे पास है, तीसरा कोण हमें निकालना है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दी थी
कि देखना, अब यहां हम लिखेंगे कि पहले ये लिखने कि यहां लिखेंगे कि कौन सा कोण डी सी ओ, ये यहां से देखो कोण डी सी ओ प्लस कौन सा डी ओ सी प्लस कोण, अब दिया हुआ कौन सा है सी डी ओ, कोण सी डी ओ बराबर इन तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री। क्यों यहां हमें लिख देंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं ना ये बात, तो हमने यहां पर ये बात लिख दी। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमने ये बात लिख दी। अब DCO तो हमें ज्ञात करना है कोण यहां से, तो हम लिख देंगे कि कोण DCO प्लस DOC अभी हमने निकाला है 55 डिग्री, तो यहां लिख देंगे 55 डिग्री प्लस CDO हमें दिया हुआ है ये रहा 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखना यहां कि कोण DCO प्लस जब इनको जोड़ेंगे तो ये भी कितना आएगा 125 डिग्री, क्योंकि 55 और 70 दोनों आपस में जुड़कर कितना होंगे 55 और 70 125 डिग्री, 55 और 70 दोनों आपस में जुड़कर होंगे ना, तो ये 125 डिग्री बराबर ये 180 डिग्री। अब ये इधर प्लस का उधर जाके किसका माइनस का, तो कोण DCO बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो देखना यहां से कोण DCO का मान भी कितना निकल के आ गया 55 डिग्री मान निकल के आ गया। अरे आ गया ना ये एंगल। अब हमारे पास जो पूछे थे DOC का मान भी हमने निकाल लिया, DCO का मान भी निकाल लिया, लेकिन OAB हमने नहीं निकाला है। तो ये कैसे निकालेंगे, अब हम ये यूज करेंगे कि हमें पता है कि दोनों जब त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं ये मैंने आपको बताया था जब समरूपता की हमने फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में जब बात की थी, तब कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखना यहां से हमें कौन सा कोण चाहिए, अब ये वाला कोण चाहिए, कोण OAB हमें कोण चाहिए, अरे चाहिए ना OAB कोण चाहिए ना हमें। तो देखना यहां से मैं बात लिखूंगा कि पहले तो ये वाला रफ कर रहा हूं मैं, इधर समझ लो वरना यहां समझ लो कि देखना ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब तो त्रिभुज कौन सा ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, ये पता है ना आपको, अरे पता है ना। तो यहां से हम तीन बातें क्या लिख सकते हैं, तीन बातें मैंने 6 बातें बताई थी, लेकिन हमें यहाँ फिर तीन बातें कौन सी लिख सकते हैं। आपको पता है कि कोण O ये कोण O दोनों में उभयनिष्ठ है, तो कोण O बराबर होगा। उसके बाद में कोण D और कोण B बराबर होगा, कोण D और कोण B बराबर होगा। उसके बाद में ये कोण C और कोण A बराबर होगा, कोण C और कोण A बराबर होगा, ये मैंने आपको बताया था। तो देखना यहां से हम क्या लिख देते हैं, यहां से हम लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ये बात हमने पढ़ी है क्लास में। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, इसका मतलब कोण C ये वाला बराबर कोण A होगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोण C इसमें है तो इसको बीच में लिखना है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोण DCO बीच में लिखना है इस ट्रायंगल में, बराबर होगा कोण, अब इसमें A को बीच में लिखना है, तो मतलब कोण OAB बराबर होंगे। तो ये पता है हमें कितना है 55 डिग्री है, तो बराबर कोण OAB का मान भी हमारे पास कितना निकल के आएगा 55 डिग्री हमारे पास निकल के आएगा। मेरे को उम्मीद है
कि ये आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इससे चलते हैं हम इससे अगले वाले क्वेश्चन पे। पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू और देता हूं कि हमने सबसे पहले इसमें रेखिक कोण युग्म जो हमारा जो था उसका हमने यूज में किया है कि एक फ्लैट लाइन है, उसके बीच में एक एंगल, दो एंगल है, तो दोनों कोणों का जो योग होगा फ्लैट लाइन पे जितने भी जो एंगल आ रहे हैं जैसे एक्स वाई जेड, चाहे देखना यहाँ फ्लैट लाइन तो ऐसे ऐसे कितने भी एंगल हो, ये एक्स है, जैसे ये वाई है, ये जेड है, ये ए है, तो ए प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स सभी जो एंगल होंगे उनका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। पहले हमने किसका यूज किया, रेखिक कोण युग्म का यूज किया, उसके बाद में हमने एंगल निकाले, बाद में हमने क्या किया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसके बाद में हमने समरूपता की कंडीशन का यूज किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये टॉपिक, क्योंकि हम ज्यादा है वो तेज भी नहीं चल रहे हैं इसमें, तो शायद अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी आपको ये प्रश्नावली। और ये आगे आपकी जो नींव है वो आपकी यहीं से तैयार हो रही है। आपका जो कंपटीशन लाइन में अगर आपको आगे जाना है, कंपटीशन की एग्जाम तो आगे दोगे ना आप, तो आपकी जो नींव, आपका जो भी बेसिक है वो यहीं से क्लियर हो रहा है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर क्या है, सी डी है, के विकर्ण ए सी और बी डी, इसके विकर्ण के विकर्ण ए सी और बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, या फिर परस्पर, इसमें लिखा हुआ है परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि क्या दर्शाना है, ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी है। ये हमें यहां पर सिद्ध करना है। तो देखना बच्चों कि पहले तो मैंने आपको बताया है कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है, ये मैंने आपको बताया। तो हमें यहाँ पर भुजाओं का कौन सा जोड़ा समांतर दिया गया है कि ए बी समांतर सी डी है, एक बात तो ये। उसके बाद में देखना ये इसके जो विकर्ण होंगे, जब दो विपरीत शीर्ष को हम मिलाएंगे तो बनने वाला जो होगा वो क्या होगा, बनने वाली रेखा, उसको बोलेंगे हम विकर्ण। जब दो, इसमें चार भुजाएं हैं, चार शीर्ष हैं, इसका मतलब दो विकर्ण बनेंगे, तो दोनों जो विकर्ण है ना वो बिंदु परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये यहाँ पर इतना बोला गया। देखना मैं समलंब चतुर्भुज यहाँ बनाता हूं आपके सामने। ये जैसे समलंब चतुर्भुज है हमारे पास, ये ए बी और सी डी। अब ए बी समांतर सी डी है, इसका मतलब भुजाओं का जोड़ा समांतर, ये और ये दोनों समांतर हैं आपस में, ये और ये मैं ऐसे लगा रहा हूं, इसका मतलब ये दोनों क्या है, आपस में समांतर हैं। ठीक है। उसके बाद में विकर्ण का बोला है कि बी कौन से विकर्ण, कि विकर्ण
ए सी, इसका मतलब सी यहां लेना होगा हमें, क्योंकि विकर्ण ए सी कब बनेगा, जब सी बिंदु यहां लेंगे हम तभी विकर्ण ए सी बनेगा, और विकर्ण बी डी तभी बनेगा जब बिंदु डी यहां लेंगे, क्योंकि जब दो विपरीत शीर्ष को मिलाएंगे ना तभी विकर्ण का निर्माण होगा। तो ये ए सी विकर्ण रहा और ये बिंदु ओ डी विकर्ण रहा, दोनों बी डी विकर्ण रहा। ये बिंदु कौन से पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो बिंदु है ये ओ है, कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें त्रिभुज की समरूपता की कसौटी थी, उसका उपयोग जो एस नियम हमने पढ़ा था, ए नियम हमने पढ़ा था, ए उपनियम हमने पढ़ा था, एस नियम हमने पढ़ा था, उनका प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, ओ ए बट्टे ओ सी और ओ बी बट्टे ओ डी। अब पहले तो हमें क्या करना है कि हम ये दोनों दो ट्रायंगल लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को लेकर पहले इन दोनों ट्रायंगल को, अब पहले आपको देखना है कि ओ ए और ओ सी इनमें आ रहा है, और ओ बी और ओ डी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल हम क्या लेंगे, यूज में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहां पर हमें कंडीशन ये भी दी गई, ले तो ये भी सकते थे, लेकिन यहां पर असमांतर भुजाएं ये है, यहां पर कौन सी भुजाएं हैं, असमांतर भुजाएं हैं, तो इनको लेंगे ना तो हम ये सिद्ध नहीं कर सकेंगे। तो हमें ये कंडीशन किसी ना किसी काम के लिए तो दी है ना कि ए बी समांतर सी डी है, ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो सभी कंडीशन दी हुई हमारे पर यहां पर फॉलो हो रही है ना। तो इसका मतलब एक तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे, एक ये वाला ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल लेंगे, उनको समरूपता सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे देखना, एक बात देखना, अब आपको वो बात काम में आने वाली है मैंने जो बताई है, कि मैं यहां एक बार वापस से बता रहा हूं कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। पहले तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि लिख देता हूं, हमें दिया है, पहले लिख देते हैं दिया है, क्या दिया गया है, समलंब चतुर्भुज ABCD, समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर CD तथा विकर्ण, यह भी लिख सकते हो विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, वो हमें लिखना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कैसे चलना है। सिद्ध क्या करना है हमें कि OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD सिद्ध करना है। रचना की जरूरत है नहीं हमें, उसके बाद में हम चलते हैं उत्पत्ति पर। तो अब उत्पत्ति पर हम चलते हैं, तो उत्पत्ति में हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, पहले समझना एक बात कि ये दो समांतर रेखाएं हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो मैंने आपको बताया था एक तो समान स्थिति में बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। कैसे देखना, इस रेखा के ऊपर बना कोण ये वाला और इस रेखा के ऊपर बना कोण ये वाला, दोनों संगत कोण होते हैं। इस रेखा के ये ऊपर बना कोण और इस रेखा के ये ऊपर बना कोण दोनों संगत कोण होते हैं। इस रेखा के नीचे बने कोण, इस रेखा के नीचे बने कोण संगत कोण होते हैं। इसके नीचे बना कोण, इसके नीचे बना कोण, ये संगत कोण होते हैं। लेकिन ये हमारे काम यहाँ नहीं आएगा, हमारे काम आएगा यहाँ पे एकांतर कोण। अब एकांतर कोण कौन से होते हैं, जो विपरीत स्थिति में बने कोण होते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। कैसे देखना, मैं आपको पूरा सही तरीके से बताऊंगा कि कौन से एकांतर कोण होते हैं। देखना, यहां से मैं बोलूं कि एक तो देखना ये है, यहां जैसे ये और ये दोनों एकांतर कोण होंगे, तो देखना ये और ये दोनों एकांतर कोण होंगे। तो एक बात आप यहां से देख सकते हो क्या, देखना यहां इसको आगे बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाएं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो अगर इसको भी आगे बढ़ाएं तो देखना ये वाली जो रेखा है, ये इस रेखा को ऐसे मानो, उसके बाद में ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एकांतर कोण। विपरीत स्थिति की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, समझना
समझना, विपरीत स्थिति की बात कर रहे हैं। देखना ये वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक है। अब इसके विपरीत जस्ट कौन सा बन रहा है, इसके विपरीत ये अंदर वाला है, तो यहां भी अंदर वाला इसके जस्ट विपरीत देखना तिरछा ये वाला बन रहा है। इसका मतलब ये और ये कोण दोनों कैसे हैं, एकांतर कोण है। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जेड आकृति में बने कोण, देखना जेड आकृति में बने कोण एकांतर कोण होते हैं। अब एक बात देखना, मैं यहां से पूछूं आपको इसके एकांतर कौन सा है, तो आप बोलोगे जस्ट इसके तिरछा ये वाला है, इसका मतलब ये और ये एकांतर कोण है। अरे ये तो बोलोगे ना। तो यहां से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इस समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण कौन से होते हैं। देखना एकांतर कोण विपरीत स्थिति में, अब मैं बोलूं ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा, इसको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, अरे काट रही है ना तिर्यक रेखा, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे ना, दोनों एकांतर कोण। यहां ऐसे भी, अब देखना यहां पर ये वाला और ये वाला दोनों एकांतर कोण होंगे, कैसे। अब ऐसे इसको ऐसे बनाए, यहां से थोड़ा सा समझने की करना, यहां से ऐसे है, ये रेखा ऐसे, यहां पे ये इसके विपरीत ये, तो इसका मतलब देखना ये और ये दोनों है, दोनों एकांतर कोण है। तो मैंने आपको हर एक चीज समझाई है यहाँ पे, और ये दोनों में उभयनिष्ठ है ही, दोनों में उभयनिष्ठ या शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण है, अरे शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है। तो देखना अब मैं आपकी बात यहाँ पे क्लियर करता हूँ, पूरी सही ढंग से मैंने आपको सही तरीके से बताया है। तो मैं यहाँ पे दोनों त्रिभुज ये लेता हूँ, मैं इन त्रिभुजों को सीधा बाद में करूंगा, पहले देखना आप, मैं ये लेता हूं कि त्रिभुज कौन सा ए ओ बी व त्रिभुज कौन सा डी ओ सी, दोनों त्रिभुज ले रहे हैं मैं, क्या ए ओ बी और डी ओ सी में क्या देखना ए ओ बी। अब देखना कोण ओ ए बी, क्योंकि ए ले रहे हैं हम, ए ले रहे हैं तो ए को बीच में लेंगे, तो या तो हम इसको लिखेंगे कोण ओ ए बी बराबर क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, इसका मतलब सी बीच में लेंगे, कोण ओ सी डी, कोण ओ सी डी क्यों बराबर है भाई, ये कैसे कोण है, ये आपस में एकांतर कोण है, लिख दिया आपस में कैसे कोण है, एकांतर कोण है। अब एक बात देखना आप यहां से, मैं ऐसे लिखूं कोण ओ बी, अब बी वाला ले रहे हैं, ओ बी, बी बीच में लेंगे तो कोण ओ बी ए बराबर, ये किसके बराबर है, देखना इसके विपरीत बना कोण ये, इसका मतलब डी के बराबर है, तो डी को भी इसमें लेंगे, कोण ओ डी सी क्या लिखेंगे, ये कैसे हैं, ये एकांतर कोण है, कैसे कोण है ये एकांतर कोण है। देखना उसके बाद में ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि कोण, अब ओ को बीच में लेना है, ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी, ये दोनों आपस में कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब हम ये कौन से तीनों कोण बराबर हो रहे हैं, तो कौन से नियम से समरूप होंगे, ए नियम से कौन से त्रिभुज समरूप हैं। अब आपको देखना है, देखना ए मैं पहले लिख देता हूं कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज, अब देखना ए के एंगल कौन सा बराबर था, आगे वैसे लिखना है, ए के एंगल कौन सा बराबर था, ए के सी वाला एंगल बराबर था, तो पहले सी लिखेंगे, बाद में ओ तो दोनों में शीर्षाभिमुख है तो ओ आ ही जाएगा, उसके बाद में बी के कौन सा बराबर था, बी के बराबर था डी, तो आगे क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। यहां से देखना बीच में ए के सामने ए वाला एंगल कौन सा, सी बराबर था, तो ए के यहां पर पहले स्थान पर सी, ओ दोनों में शीर्षाभिमुख है तो ओ लिख ही दिया, उसके बाद में बी वाले के कौन से बराबर था, डी, तो बी के सामने वाला, बी के सामने क्या लिख दिया, डी। ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना समरूप। तो आपको पता है
कि समरूप है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, तब समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। किनका? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब ये इसको मिटा रहा हूं। अब मैं दोनों ट्रायंगल, ये ओ ए बट्टे ओ सी और ओ बी बट्टे, ये यहां पे लिख रहा हूं, हमें सिद्ध क्या करना है, ओ ए बट्टे ओ सी, ओ बी बट्टे ओ डी हमें सिद्ध करना है ना। तो देखना, कौन से ट्रायंगल समरूप हुए, कौन से ट्रायंगल समरूप हुए, ए ओ बी। अब यहां से आप एक बात और कर सकते हो ना कि ए ओ के संगत भुजा कौन सी है, यहां से क्या लिख सकते हो आप, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के। तो देखना, संगत भुजाओं का अनुपात होता है बराबर, हमें यहां पर भुजाएं चाहिए, तो कैसे यहां पर हम डिफाइन करेंगे उसको। यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि देखना, इसमें ए ओ भुजाओं की बात करें तो जब बराबर है तो इन संगत भुजाओं का अनुपात कौन सा बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो मतलब ए, यहीं से देखो आप, ए ओ के संगत भुजा, इसमें दो स्थान पे ए ओ आ रहा है, इसमें सी ओ आ रहा है, तो इसका ए ओ के संगत भुजा कौन सी है, सी ओ या फिर ओ सी बराबर। अब आगे ओ बी, तो इसमें दूसरे और तीसरे स्थान पर ओ बी है और इसमें दूसरे और तीसरे स्थान पर ओ डी है, तो ओ बी के संगत भुजा ओ डी, तो ओ बी बट्टे ओ डी। यही हमें सिद्ध करना था ना, यही हमें सिद्ध करना था। अब हमें लास्ट में लिखना है इति सिद्धम। तो आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए हैं और मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से आपको ये समझाए हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप बिल्कुल बाकायदा कमेंट में लिख के पूछ सकते हो कि सर ये हमें वापस समझ में नहीं आया, तो एक बार वापस बताइए। तो मैं आपके लिए खड़ा हूं, आप ही के लिए यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से बताई जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बस आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।